कि अजीत डोभाल की वजह से अब चाइना जो है वो पीछे कदम हटा रहा है और जितने भी जो उनके ट्रक हैं, जो तंबू है, वो खड़ करके लेके जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जो इमेज आ रहे हैं और जो सच्चाई है, ये बात कल से चल रही है, क्योंकि अजीत डोभाल वहां गए हैं और उनके पता नहीं उनके गए हैं या विदेश मंत्री से शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है। ये केवल सरकार का प्रचार है, क्योंकि जिस समय ये बात आई उसी समय और भी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो वहां पे रिसर्च की है, उन्होंने ये पाया है क्योंकि गलवान नदी में बाढ़ की वजह से पानी उसका थोड़ा बढ़ गया है, उसकी वजह से वो टेंट थोड़ा सा वहां से उन्होंने रिमूव किए, थोड़ा सा। ये उस बात से लिंक नहीं है कि जो अजीत डोभाल की उनके विदेश मंत्री से बात हुई है, उसमें भी कहीं मतलब ये पीछे जाएंगे, ये स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का। पीछे चले गए हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट का। इस पे चर्चा हुई है कि भाई उन्हें पीछे जाना चाहिए, भविष्य में वो पीछे जाएंगे, ये बात की बात हुई है। कहीं भी ये नहीं है कि वो पीछे चले गए हैं। तो जो ये प्रचार हो रहा है कि वो चाइना पीछे चला गया, ये झूठा प्रचार है। क्यों कि प्रचार है? क्योंकि सरकार चीन के मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है। देश में लोगों के बीच में इसकी बहुत जबरदस्त चर्चा है कि सरकार इस चीन के विषय में सच्चाई क्यों नहीं बता रही, सच सामने क्यों नहीं ला रही, वो प्रॉपर जो स्टेटमेंट होना चाहिए सरकार का वो क्यों नहीं दे रही है, लोगों को गुमराह क्यों कर रही है। तो इस सारी चीज से बचने के लिए ये बातें कही गई हैं। और आप जानते हैं कि इसको जो प्रचार कर रहा है वो गोदी मीडिया है, जिसका काम ही ये है झूठ का प्रचार, और इस सरकार को बचाने के लिए झूठ का जबरदस्त प्रचार, ये इस गोदी मीडिया का काम है। हकीकत ये नहीं है जो बताई जा रही है। लेकिन सर, आपको कैसे देख सकते हैं इस तरीके जो ये खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि डील इस बात को लेकर के हुई है कि 1 किलोमीटर वो पीछे हटेंगे और 1 किलोमीटर हम हटेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा डील हमारे लिए अगर रहेगा? मैं अगर आपकी बात को मान लो, ऐसी बात है कि भाई डील ये हुई है कि 1 किलोमीटर पीछे हम हटें और 1 किलोमीटर पीछे हटवाएं, सरकार फिर इसी बात में 2 सवाल खड़े हो जाते हैं। नंबर 1, जब ये स्थिति है तो प्रधानमंत्री जी का वो कहना कि ना कोई हमारी सीमा में घुसाया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में, तो प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य झूठा हो गया। इसका मतलब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने पूरी तरह से झूठ बोला है। हालांकि उनका झूठ उस समय भी जो क्लियर हो गया था, जिस समय, क्योंकि उनसे पहले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस बात को कह चुके थे कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। और जो चर्चा हो रही है वो चर्चा भी इसी बात की है कि अगर कोई घुसा नहीं है तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ हुआ है और वो हमारी सीमा में घुस आया है। और ये सब कोई जानता है कि जो पेंगोंग झील है उसमें 8 किलोमीटर तक, जो देप्सांग का इलाका है उसमें 18 किलोमीटर तक, और गलवान की घाटी में फिंगर 4 पर आकर बैठ गया चीन। और इसके अलावा जो हमारा दौलत बेग ओल्डी जो एयर बेस है, हमारा एयर फील्ड है हमारा, वहां से 3 किलोमीटर दूर आके बैठ गया। तो दूसरी बात, अब जो बात आपने कही है कि 1-1 किलोमीटर पीछे हटने की बात हुई है, इसका मतलब साफ है कि 1-1 किलोमीटर भी अगर हटते हैं तो भी फिंगर 4 चाइना के कब्जे में है। यह बात स्पष्ट हो जाती है इस बात से। 1 किलोमीटर हटने पर भी हम जो पहले फिंगर 8 तक, गलवान घाटी में फिंगर 8 तक जो हम अपनी गश्त करने जाते थे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिंगर ये चर्चा ही किस बात की हो रही है कि हमें जो है 1 किलोमीटर पीछे हटना है। बात इस बात पे होनी चाहिए कि तुम फिंगर 8 के पीछे थे, चाइना को फिंगर 8 के पीछे जाना चाहिए। इससे कम पे बात का मतलब नहीं होना चाहिए। हम फिंगर 8 तक जाते थे तो वहां तक हमें पूरा रास्ता मिलना चाहिए जैसे इससे पहले था। अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह है कि हमने एक तरह से सरेंडर कर दिया। फिर उस बात में दम हो जाता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। 1 किलोमीटर का मतलब क्या है?
जब हमारी सीमा में वो देपसांग में 18 किलोमीटर, पेंगयांग में 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमने अपने आप ही सरेंडर कर दिया है और यह देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सर सवाल ये भी उठा रहे हैं और काफ़ी जगह हमने देखने को मिला कि जो लगातार जो मीडिया है वो हेडलाइन बना के चलाने का काम कर रहा है कि चीन पीछे हट नहीं रहा है, भारत ने उसे खदेड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई में जितने जो चीन इतने दिनों से वहाँ पे जो अपने तंबू लगा करके बैठा हुआ था, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसी कोई डील हुई भी है जिसको धकेलने का काम किया है? नहीं, देखिए मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। आप देखिए जहां बिल्कुल ही झूठ होता है, जब उसको जीत के रूप में प्रचारित करता है ये गुलाम दलाल और गोदी मीडिया, तो जीत अगर माना हो जाए, भाई खदेड़ने का मतलब हमारी जीत हो गई। खदेड़ने का मतलब तो यही है ना। खदेड़ने का मतलब यह है कि हमने जबरदस्ती अपनी ताकत के दम पर, अपने जो है सेना के बल के दम पर उसको पीछे हटा दिया। यही तो खदेड़ने का मतलब, और तो कुछ नहीं है ना। तो अगर हम उस स्थिति में आ जाएं, और उस स्थिति में ऐसा नहीं हमारी सेना नहीं, हमारी सेना निश्चित रूप से उस स्थिति में है, लेकिन सेना जो भी कदम उठाती है वो राजनीतिक आदेश के बाद ही ऐसा करती है, और ऐसा कोई राजनीतिक आदेश नहीं है अभी तक, सबको मालूम है। और ये जो प्रचार किया जा रहा है ये केवल झूठ है। मैं फिर उसी बात पे आता हूं, ये क्योंकि देश में माहौल चीन को लेकर सरकार के विरुद्ध बहुत जबरदस्त तरीके से है, सरकार बहुत बड़े दबाव में है। सरकार का और विशेष रूप से प्रधानमंत्री का झूठ दुनिया के सामने, देश के सामने उजागर हो गया। उसमें जितना जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कवर करने के लिए ये सारी न्यूज़ें चलाई जा रही हैं। खदेड़ने का कोई मतलब नहीं है। और अगर खदेड़ देंगे हम, जिस दिन हम ताकत रखते हैं, जैसे मैंने कहा हमारी सेना ताकतवर है, खदेड़ सकती है बिल्कुल, जिस दिन उस आदेश मिल जाएगा। हमारी सेना की तो सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि हमारे देश की लीडरशिप जो है ना, वो लीडरशिप बेकार है। वो लीडरशिप है ही नहीं उस तरह की जो एक संप्रभुत्व राष्ट्र की लीडरशिप होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत लीडरशिप होनी चाहिए। और वो कैसे हम मान लें कि जब चीन का नाम तक लेने से प्रधानमंत्री जो है ना वो घबरा रहे हैं, चीन का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कैसे मान लिया जाएगा कि ये सारी कार्रवाई सारी हुई है? 3 बार स्टेटमेंट, जब सर्वदलीय बैठक की बात हुई थी, जो 15 दलों की मीटिंग थी, उसके बाद चीन का नाम नहीं लिया। जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जो दिया था उसमें चीन का नाम नहीं था। जब उन्होंने 30 तारीख को संदेश दिया, 15 मिनट का, जो एक लाइन वाला था कि भैया जो ये जो राशन हम दे रहे हैं 5 महीने तक और बढ़ाया जाता, नवंबर तक, छठ तक जो बढ़ाया जाता, तब चीन का नाम ले लिया। और प्रधानमंत्री वहां चले गए, लद्दाख चले गए, लद्दाख में कुछ भी नहीं कहा। सो आप वहां जा रहे हैं, आप नाम नहीं लेंगे। उन सैनिकों का एक तरह से ये मतलब कितने आहत वो हुए होंगे वहां के सैनिक, जो ये सोच रहे हैं कि भाई नाम ही नहीं ले रहे आप, ये कहानी चल रही है। तो ये जो सब कुछ है ये सारा का सारा सब झूठा प्रचार है। और मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से चारों तरफ से कैमरे लगा के चलते हैं कि यहां भी कैमरा, वहां भी कैमरा, वो भी कैमरा, और पूरी जो नौटंकी जिस तरह से करते हैं कि ताकि पूरा दुनिया में प्रचार हो, लोगों को दिखाया जाए कितने बहादुर हैं। और बहादुरी क्या है कि नाम लेने से डर रहे हैं। तो खदेड़ने की बात बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री डरे नहीं थे, वो लेह में गया, उन्होंने ये बोला कि हम बांसुरी वाले कृष्ण की पूजा करते हैं तो सुदर्शन चक्र वाले भी कृष्ण की पूजा करते हैं। ये सिर्फ नौटंकी है, ये चीन के लिए नहीं है, ये इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन, बिहार का चुनाव सर पे है। और जो वहां पे हुआ है गलवान घाटी में, वो बिहार रेजिमेंट के, और उनमें भी अधिकतर बिहार के जो सैनिक हैं वो शहीद हुए। और आपको मालूम है कि जिस समय उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार योजना 125 दिन की लागू की थी और खगड़िया से शुरू करी, वहां के बिहार के से, उसमें उसका नाम लिया, शुरुआत ही अपने भाषण की वहां से की थी, तो उसके लिए नहीं थे। जब आप इतना कह रहे हो कृष्ण की तरह जो आप बंसी बजाने वाले हो, तो आप उसकी सुदर्शन चक्र की भी पूजा करते हो, नाम लेने में क्या डर लग रहा है आपको? आप कहिए ना चीन का कि चीन ने अगर इस तरह की हरकत की दोबारा, इसका इतना कड़ा जवाब मिलेगा जो चीन सोच नहीं सकता है। आपने कहा नहीं, आपने सिर्फ ये कह के कि विस्तारवादी जो है उसका हमेशा जो है, विस्तारवाद का नहीं विकासवाद का वो है, और जो विस्तारवाद चाहते हैं वो हमेशा जो है उनका अंत बुरा हुआ है, वो विस्तारवाद चल नहीं सकता, दुनिया जो है विकासवाद चाहती है। तो प्रधानमंत्री ये क्यों इशारों में कहने की बात कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जो हमारी सेना है उसके सामने पूरा साफ करना चाहिए
यूं कहना चाहिए था, आपको किसी बात के लिए जरा भी झिझकने की, सोचने की जरूरत नहीं है। पूरा देश अपनी सेना के साथ ईमानदारी से है और वो सेना के हर कदम का स्वागत करेगा। और कोई भी देश, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, देश की 1 मिलीमीटर जगह भी कब्जे में करने की कोशिश करेगा, मेरी जरूरत नहीं है उसको वही माकूल जवाब देना। कहा प्रधानमंत्री ने? सर मीडिया ये कह रही है कि हारे तो सेना, जीते तो मोदी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो भी कुछ जो हार का ठीकरा होता है वो हमेशा कि देखिए, पूरे उसमें आप देखिए मोदी जी का, उनकी पूरी भाजपा का, अगर वो प्रदेशों में चुनाव हारते हैं तो कौन? प्रदेश के लोग जिम्मेदार हैं। और चुनाव जीत जाते हैं कि मोदी जी की वजह से जीत गए। तो ये जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया पूरा कब्जे में है उनके, और एक बहुत ही, मैं यूं कहूंगा, एक झूठे व्यक्ति की, एक कमजोर व्यक्ति की छवि को बहुत मजबूत बनाए रखने का जो शुरू से ये षड्यंत्र चल रहा है, ये उसी का हिस्सा है कि हार का ठीकरा दूसरे के सर पे फूटेगा। जैसा आप जानते हैं कि जैसे श्वेता सिंह ने कहा भी था, जो आज तक की वो एंकर है, उसने कहा था कि भाई वहां कोई सरकार थोड़ी ना जाएगी, वहां पे जो पेट्रोलिंग करने का काम तो उसका है, जो सेना का। तो फिर ये भी बता दें कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो भी तो सेना ने करी थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक का आप मोदी के लिए क्यों कर रही है? मोदी क्यों हल्ला मचा रहे हैं? भाजपा हल्ला क्यों मचा रही है? क्यों सरकार हल्ला मचा रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइकें हमेशा होती रही? तो ये उनकी रणनीति है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है और ये बिल्कुल गिरती हुई दीवारें हैं। भाजपा एक गिरता हुआ रेत का महल बन चुका है, किसी भी समय ढह जाएगा भरभरा के। उसको थामने के लिए ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब देश के सामने ये झूठ चल नहीं पाएगा।